गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर विषय की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। 335 नंबर के प्रश्न। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूवी णवियति मज्जि किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी दर्शन ज्ञान में नित सोते हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। टीका की चर्चा अपन देख रहे थे। एक पैराग्राफ उसमें शेष रहा था। सबसे पहले टीका में उदाहरण देके, जिस प्रकार कोई पुरुष मुट्ठी में सोना रख करके उसे भूल गया हो, उसी तरह ये जीव अनादिकाल से स्वयं को भूला हुआ है, अप्रतिबुद्ध है। स्वयं को यदि पहचान ले तो जितनी अप्रतिबुद्धता है, अज्ञानता है, वह भी दूर हो सकती है। तो एक क्रम से अहम, एक, शुद्ध, दर्शन ज्ञानमय और अरूपी, इन सारे विशेषणों का कारण स्पष्ट किया कि मैं एक क्यों हूँ। क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप जो व्यवहारिक भाव है उनसे प्रवर्तमान नहीं होता है, इसलिए वह कैसा है, इसलिए मैं कैसा हूँ, एक हूँ। शुद्ध क्यों हूँ? किसी से प्रभावित नहीं, मेरे में कोई दूसरी चीज मिली नहीं है, ना मैं कभी किसी में जाकर मिला। हाँ, तो उसको यहाँ पे माने शुद्धता के कारणों के पीछे एक तो नर नारक आदि पर्याय रूप यह जीव नहीं होता है, उन रूप उसमें मिलावट नहीं होती है, इसलिए शुद्ध कहा। और अजीव, पुण्य पाप संवर निजरा मोक्ष, इन व्यवहारिक नव तत्वों रूप यह जीव नहीं होता है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ही रहता है, इसलिए वह कैसा है, शुद्ध है। दर्शन ज्ञानमय है, क्योंकि चिन्मात्र ज्योति के कारण, चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए ज्ञान दर्शनमय है। और स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होता है, इसलिए कैसा है, अरूपी है। अब अंतिम पैराग्राफ जो है वो अपना शेष था, उसकी चर्चा करते हैं। 337 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए मुझमें मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए, प्रतापवंत वर्तते हुए माने ये जो अपन ने भी चर्चा की ना, हम एक को खलु शुद्धो प्राण दर्शन मयो सदा रूबी, ये मेरा प्रताप है और इस प्रताप से मैं सदा प्रतापवंत रहता हूँ। माने ये जो स्वरूप संपदा है ये कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा, अभी कौन सी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा, स्वयं की शक्ति है, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं। विचित्र स्वरूप संपदा ये क्या है? विचित्र का अर्थ क्या होता है? सबसे विशेष, अलग, विचित्र माने मतलब कुछ हटके है, चित्र विचित्रता जिसमें पाई जाती है। तो इसी तरह मेरे स्वरूप में क्या विचित्रता है? एक तो अनंत प्रकार के गुण वो मुझ में पाए जाते हैं, तो ये मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख है, वीर है, ऐसे अनंत गुण मुझ में पाए जाते हैं, तो ये मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। दूसरा, ज्ञान के माध्यम से हम जब गेयों को जानते हैं तो नाना प्रकार के गेय मेरे ज्ञान में भाषित होते हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं, मानो वे सारे गेय मेरे ज्ञान में ही समाहित हो गए हो। तो वो ज्ञान किस प्रकार का दिखाई देता है? विचित्र होता हुआ दिखाई देता है। जैसे एक चित्रकार होता है तो वो यदि कोई चित्र की रचना करे और उसमें बहुत सारे रंगों का प्रयोग करके कुछ माने कुछ अजीब माने इस प्रकार का बनाए, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे?
बड़ी विचित्र रचना की है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान में भी नाना प्रकार के ज्ञों की जो रचना हो रही है माने ज्ञाकार रूप से जो परिणमित ज्ञान हो रहा है, तो ये मानो वो ज्ञान विचित्र हो गया हो, तो ये उसकी विचित्र स्वरूप संपदा है। ये ज्ञान की ही ऐसी संपदा है कि उसमें नाना प्रकार के ज्ञ झलकते हैं। तो अपनी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, माने क्या? स्फुरायमान है माने क्या? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो पर द्रव्य है वो भी ज्ञान का विषय बनते। मेरी स्वरूप संपदा में वे सारे परद्रव्य कैसे हो रहे हैं? स्फुरायमान हो रहे हैं, माने मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य। लेकिन स्फुरायमान होने पर भी तथापि मुझे कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं है। मात्र परद्रव्य मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन परद्रव्य ज्ञान में झलकते होने मात्र से वे मुझ में प्रवेश नहीं करते या मुझ रूप नहीं भासते हैं। अज्ञान दशा में ठीक विपरीत हो रहा था। परद्रव्य ज्ञान का विषय बने और उन ज्ञान के विषय में जो परद्रव्य बने उनमें हमने एकत्व ममत्व किया, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व किया, तो वो अज्ञानता का कारण था। लेकिन अब तो दर्शन ज्ञान चार्ट से परिणत आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, तो भले ही अनंत विश्व ज्ञान में झलके लेकिन वे उसमें एकत्व ममत्व नहीं करते हैं। तो मुझ रूप भासते नहीं कि जो भावक रूप और ज्ञेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित न हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। अब मुझे प्रकट हुआ है ये माने आचार्य स्वयं की अपनी स्वरूप संपदा बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं किस प्रकार अपने स्वरूप के बारे में विचार करता हूँ। ठीक, यह आचार्य अमृतचंद देव उत्तम पुरुष में बात करते हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि मूल गाथा में भी उत्तम पुरुष में ही बात की गई है। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। तो ये पूरी उत्तम पुरुष में ही चर्चा है, मैं के अर्थ में कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वाक्यों का प्रयोग तो देखो, भाषा का जोड़ तो देखो, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए वाक्य हैं और कितनी जोरदार प्रस्तुति है। उक्त कथन में प्रबल आत्मविश्वास भरा हुआ है। ज्ञानी जानता है कि अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, तो इसमें क्या है? यह तो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इससे मुझे इनकार भी नहीं है। भजन पढ़ते ना, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। संसार को जानने से आपको भय नहीं होता है क्या? कितना बीभत्स ये संसार है, क्या क्या कुछ नहीं होता है संसार में। स्वार्थ से भरा हुआ संसार है, हिंसा, छल, कपट, ये सबसे भरा हुआ ये संसार है। चार गतियों का यदि स्वरूप देखा जाए तो एक एक गति के कितने कितने दुख हैं। माने एक प्रकार से देखा जाए तो इतना बीभत्स स्वरूप होने पर भी और ऐसे संसार को जानने पर भी आप कह रहे हो कि हमको कछु भय ना रहे, ये कैसे संभव हुआ? कि ये स्वरूप मेरे ख्याल में आ गया है ना कि मैं कौन हूँ, मैं जीव एक ज्ञायक तत्व हूँ और उस ज्ञायक तत्व का कुछ भी बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। मैं ज्यों का त्यों ही स्थित रहने वाला हूँ और संसार को जानकर के संसार से भय अब नहीं रहा है। दूसरा अर्थ कि संपूर्ण संसार मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो कहीं पुनः मोह उत्पन्न हो गया तो कि अब वह भी मेरे अंदर नहीं रहा, क्योंकि मोह को जड़ मूल से ही उखाड़ फेंका है ना। चाहे ये भाव हो चाहे भावक भाव हो, अब मैं उनसे प्रभावित तो होने वाला नहीं हूँ। ये दृढ़ आत्मविश्वास वो ज्ञानी जीवों के हृदय में
भरा है, क्योंकि अपना निश्चय हुआ है ना, अपना निर्णय हुआ है कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ। जब ये दृढ़ श्रद्धान है तो अब दुनिया में किसी का भय नहीं रहा। तो अनंत बाह्य पदार्थ भी ज्ञान में झलके तो उसमें क्या है, ये तो मेरी स्वरूप संपदा है, ये तो मेरी सामर्थ्य है, शक्ति है। तो अपनी शक्ति से क्या घबराना, पूरे विश्व को जानने की सामर्थ्य मेरी है, तो इसमें घबराने की बात क्या है। ठीक है। यह तो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इससे मुझे इनकार भी नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे स्वभाव की ही विचित्रता है। सिद्ध भगवान केवल ज्ञान माने अनंत भगवान, सिद्ध भगवान केवल ज्ञान होने पर आंखें बंद नहीं कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत पदार्थों को जानने से उन्हें भय नहीं है। हमें ये लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, आंखें बंद कर लूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, बुरी चीज़ों को जाने ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते हैं ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। तो ना देखो, ना सुनो, ना कहो, तो अपन बचे रहेंगे। तो वहां तो गेयों को रोकने की बात है कि भाई कुछ बुरा आए सामने तो आंखें बंद कर लो, कुछ सुनने पे बुरा आए तो कान बंद कर लो। लेकिन इससे काम हो जाएगा क्या? आंखें बंद कर लेने से कार्य हो जाएगा क्या? और यहाँ तो केवल ज्ञान में व्यवस्था भी नहीं है, कोई आंख कान नाक बंद नहीं किए जा सकते हैं। जैसा विश्व है वो विश्व ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। और वास्तव में ये जीव की शूरवीरता है कि अनंत पदार्थों को जानने पर भी वह उनसे घबराता नहीं, उनसे प्रभावित नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देख, क्योंकि यह तो मेरे स्वभाव की ही विचित्रता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे लिए अहितकारी हो। क्या? क्षोभम दशा में तो आप एक भी पर द्रव्य में आसक्ति को छुड़ा करके आत्मस्वरूप में उपयोग लगवाते हो, और यहाँ पे कह रहे हो कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरी हानि हो। ये 2 बातें तो समझ में नहीं आती है। कभी आप कहते हो कि एक भी पर द्रव्य को मत जानो, और यहाँ कह रहे हो कि अनंत पर द्रव्य भी जानने में आए तो मेरे लिए इसमें कोई हानि नहीं है। तो ये बात को समझ में नहीं आ रही है कि अरे भाई बात ऐसी है कि जानना कभी भी हानिकारक नहीं है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, और स्वभाव का अंश कभी भी बंधन का कारण नहीं होता है। टोडामल जी ने इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि जब उन्होंने बंधन की चर्चा की कि एक जीव कर्म बंधन को किस प्रकार प्राप्त होता है, तो बहुत से कारण पे विचार किया गया। क्या ये बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण है, तो उसमें ज्ञान को भी लिया। क्या ज्ञान बंध का कारण है? तो वह निषेध किया, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, और स्वभाव का अंश ही यदि बंध का कारण होगा तो बंध से छूटने का उपाय फिर क्या होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो ज्ञान कभी भी बंध का कारण नहीं था। बंध का कारण क्या था? कि जानी हुई वस्तु में एकत्वत्व करना, ये बंध का कारण था। और अब ज्ञानी दशा में वो एकत्व ममत्व की जो प्रवृत्ति है वो छूट गई है, वो नष्ट हो गई है। अब तो जानना मात्र ही रह गया है, और ये जानना मात्र जीव के लिए हानिकारक अनंत परद्रव्य ज्ञान का विषय बने तो भी उस जीव को रंच मात्र भी हानि नहीं होती है। इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे लिए अहितकारी हो। मेरी स्वरूप संपदा में झलकने वाले पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते। हाँ, जब मैं उनमें अपनापन करता हूँ, उन्हें अपना जानता हूँ, तभी मोह उत्पन्न होता है, परंतु मुझे तो ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया है। अतः मुझ में झलकते हुए भी वे पदार्थ मुझ रूप भाषित नहीं होते, अतः मुझ में मोह भी उत्पन्न नहीं करते हैं। पर पदार्थों को जानने मात्र से उनसे मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह तो उन्हें अपना जानने से, उन्हें अपना मानने से, उनमें जमने रमने से उत्पन्न होता है।
किंतु मैंने पर में गेय भावों में, भावक भावों में अपनेपन की मान्यता को निज रस के बल से जड़ मूल से उखाड़ फेंका है और महान ज्ञान प्रकाश प्रकट किया है। अतः इस ज्ञान प्रकाश के रहते मुझे मोह के पुनः उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं है। इस प्रकार मैं सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हूँ। देखिए, विचित्र स्वरूप संपदा पद को बाह्य समस्त पदार्थों का विशेषण भी बनाया जा सकता है। ऐसा करने पर यह अर्थ होगा कि समस्त बाह्य पदार्थ अपनी विचित्र स्वरूप संपदा के साथ मेरे दर्शन में स्फुरायमान है। अभी तक जो विचित्र स्वरूप संपदा शब्द था, ये जीव का विशेषण बनाया जा रहा था। माने जीव की ज्ञान की विशेषता है, जीव का ज्ञान कैसा है, विचित्र है, विचित्र स्वरूप संपदा को लिए हुए है। लेकिन ये विशेषण पर द्रव्य के लिए भी बनाया जा सकता है कि जो पर द्रव्य है वे भी अपनी विचित्र स्वरूप संपदा को लिए हुए हैं। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है और अनंत पदार्थों में माने इतने सारे पुद्गल द्रव्य हैं और सबकी अपनी अपनी विशिष्ट स्वरूप संपदा है। माने सबके स्पर्श आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, सबका रस, सबकी गंध, सबके वर्ण अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, बनावट अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। तो ये सबकी अलग अलग स्वरूप संपदा है या नहीं है? है। तो परद्रव्य अपनी विचित्र स्वरूप संपदा को लिए मेरे ज्ञान में झलकते हैं। इस प्रकार का अर्थ भी किया जा सकता है। तो इस विचित्र स्वरूप संपदा पद को बाह्य समस्त पदार्थों का विशेषण भी बनाया जा सकता है। ऐसा करने पर यह अर्थ होगा कि समस्त बाह्य पदार्थ अपनी विचित्र स्वरूप संपदा के साथ मेरे ज्ञान दर्शन में स्फुरायमान है। तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासते कि जो भावक रूप और गेय रूप होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करे। इस अर्थ में भी वही भाव प्रतिफलित होता है। भले ही उनकी स्वरूप संपदा विचित्र हो, अनेक प्रकार की हो, अद्भुत हो और मुझे भाषित भी हो रही हो, तथापि जब वे पदार्थ मुझे मुझ रूप भाषित नहीं होते, वे मेरे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, तब वे मुझ में मोह उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? जब इस विशेषण का प्रयोग पर द्रव्य के साथ किया जा रहा है, उसका ये तात्पर्य भी निकल के सामने आता है कि हम एक प्रकार से जो माने हमारे शत्रु हैं भाई, परद्रव्य और जीव और स्व और पर में जीव अनादि काल से अपनत्व करता हुआ आ रहा है, इसलिए अज्ञानी। तो एक प्रकार से वो परद्रव्य मेरे लिए क्या हो गए हैं? शत्रु हो गए। हालांकि असली शत्रु तो जो एकत्व ममत्व की भावना है वो है, लेकिन समझने की दृष्टि से अब वो जो हमारा शत्रु है, जो परद्रव्य है, वो कैसे है? एक तो हो सकता है कमजोर हो, अपनी ताकत कभी है, माने एक तो उनमें कमजोर पना पाया जा सकता है कि भाई कमजोर है और उनको हरा करके हम जीत गए हैं। और एक ये है कि भाई वो भी अपनी स्वरूप संपदा को लिए हुए हैं, उनमें भी बराबर बल है, सब कुछ है, लेकिन तब भी मैं उनसे प्रभावित नहीं होता, अथवा वे मुझे मेरा अहित करने में समर्थ नहीं। जैसे मूवी होती है ना, तो उसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है। मूवी कौन सी हिट होती है? जिसमें हीरो तो बहुत मजबूत हो और विलन एकदम कमजोर हो। तो भाई हमारा एंड गोल तो यही है ना, लक्ष्य हमारा अंतिम फल क्या है? हीरो जीत जाए, यही तो हम चाहते हैं ना। तो ये तो और अच्छी बात है कि विलन थोड़ा कमजोर ही रहेगा तो हीरो 2 मिनट में जीत जाएगा। तो इतनी अच्छी तो मूवी बन गई है, क्या समस्या है कि अरे भाई इसमें हीरो की असली जो शक्ति है उसका सब पता ही नहीं चला है, असली जो सामर्थ्य है वो ख्याल में ही नहीं आई है। तो मूवी कौन सी हिट होती है कि जिसमें विलन भी ताकतवर हो, बहुत मजबूत हो। और अक्सर तो ऐसा होता है कि हीरो थोड़ा कमजोर सा ही दिखता है और विलन की बॉडी वगैरह सब बहुत पावरफुल होता है। 100 लोगों के सामने एक हीरो खड़ा रहेगा और फिर वो जीत जाएगा, तो फिर
वो लगता है कि कोई कुछ हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पर द्रव्य कैसे है, अपनी विचित्र स्वरूप संपदा को लिए हुए है। माने एक एक पर द्रव्य देखा जाए तो उसमें अपनी विचित्र स्वरूप संपदा है। और ऐसे कितने पर द्रव्य है? अनंत पर द्रव्य है। और उन अनंत पर द्रव्य के सामने जीव कितने हैं? मैं एक जीव द्रव्य और मेरे सामने अनंत पर द्रव्य, और वे अनंत पर द्रव्य मुझ में अहित करने में समर्थ, ये जीव की सामर्थ्य है। स्वयं की स्वरूप संपदा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, इस अर्थ में भी वही भाव प्रतिफलित होता है। भले ही उनकी स्वरूप संपदा विचित्र हो, अनेक प्रकार की हो, अद्भुत हो। ये किसका वर्णन किया जा रहा है? ये जीव का वर्णन नहीं चल रहा, ये परद्रव्य का वर्णन चल रहा है कि वह जीव द्रव्य अपनी स्वरूप संपदा विचित्र हो, अनेक प्रकार की हो, अद्भुत हो और मुझे भाषित भी हो रही हो। भाषित हो रही हो माने मेरे ज्ञान का विषय भी बन रही हो। इस परिस्थिति में भी तथापि जब वे पदार्थ मुझ रूप भाषित नहीं होते, वे मेरे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, तब वे मुझ में मोह उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? ये जीव का जो बलवानपना है, ये जो जीव की सामर्थ्य है कि अनंत परद्रव्य भी जीव का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं। और उन्हें जानता हुआ आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं कि भाई अब तो मैं कुछ जानूंगा ही नहीं तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। भाई विकल्प क्यों खड़े होते हैं? मोह क्यों खड़ा होता है? पर पदार्थ जानने पे आते हैं इसलिए विकल्प खड़े होते हैं, मोह खड़े होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परद्रव्य जानने में आते हैं इसलिए मोह खड़ा होता हो, ऐसा नहीं। स्वरूप की कमजोरी के कारण, स्वयं की कमजोरी के कारण स्वयं परद्रव्य में एकत्व ममत्व करते हैं, इसलिए मोह उत्पन्न होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, दूसरी बात यह है कि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण, जिनके कारण वे हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं, यह उनकी स्वरूप संपदा है। वे अपनी स्वरूप संपदा के कारण हमारे ज्ञान का गेय बनते हैं और सबको जानना हमारी स्वरूप संपदा है, जिसके कारण हम उन्हें जानते हैं। ऐसा होने पर भी वे हमारे नहीं हैं। इस महासत्य का ज्ञान हमें प्रकट हुआ है, इस कारण वे रंच मात्र भी हमारे भाषित नहीं होते। यही कारण है कि अब हमें उनके प्रति मोह पुनः अंकुरित नहीं हुआ। जानने को लेकर के इतनी चर्चा क्यों की जा रही है और क्यों की जाती है? पूरे समय सार ग्रंथ में आप देखेंगे तो एक ज्ञायक टंकोत कीर्ण भगवान आत्मा की ही चर्चा है। तो ज्ञायक माने जो जानने वाला है, जानने स्वभाव वाले, उस जानन स्वभाव को लेकर के ही पूरी चर्चा ली गई ना। भेद ज्ञान भी कराया जाता है परद्रव्य से, तो जीव के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? ज्ञायक टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव, चिन्ह मात्र भाव। तो ये ज्ञान की इतनी चर्चा ली क्यों जाती है? क्यों ज्ञान की चर्चा इतनी की जाती है? क्योंकि पहली बात तो जीव की पहचान ज्ञान से ही है। जो कुछ हमें जीव समझ में आता है वो कहाँ से समझ में आता है? ज्ञान से ही तो समझ में आता है कि मैं जीव हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में ज्ञान पाया जाता है। अब संसार का कारण भी किस तरफ से बताया जाएगा? ज्ञान की तरफ से ही बताया जाएगा। ज्ञान की तरफ से ही उसके मोक्ष मार्ग को निरूपित किया जाएगा। ज्ञान की तरफ से ही संसार मार्ग को निरूपित किया जाएगा। तो फिर जब संसार मार्ग को निरूपित किया तो फिर वहां ज्ञान की तरफ से ही बताया कि ये परद्रव्य है और इन परद्रव्यों को हम अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, ये हमारे संसार का कारण है। अब जब ऐसा निरूपण किया तो कदाचित अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अच्छा, समस्या जानने में है क्या? समस्या ज्ञान करने में है। भाई आलू है, यदि मुझे आलू का ज्ञान ही नहीं होता तो ना मैं आलू का सेवन करता और ना मुझे पाप बंद होता। समस्या कहाँ हुई? जानने में हुई। आलू मेरे ज्ञान का विषय बना, तब तो मैंने उससे सेवन किया और तब मुझे
पाप बंद हुआ। तो यदि मैं जानता ही नहीं, आंखें बंद कर लेता, कान बंद कर लेता, तो कुछ होता ही नहीं ना। पदार्थ जानने में आएगा ना, ज्ञान का स्वभाव। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? इतनी चर्चा यहाँ पे क्यों की जा रही है? क्योंकि अज्ञान दशा में हम यही उपाय करते हैं। आँख बंद कर दो। आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे। कहीं आप ऐसी बाजार होते हैं ना, तो कहीं ऐसे मांसाहार वाला बाजार हो और वहां से आपको कदाचित निकलना पड़ जाए, कोई और रास्ता ही ना हो, तो कैसे निकलते हैं? नाक बंद कर दो। आंख बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे। क्या हो जाएगा इससे? क्या हमारा जानना बंद हो जाएगा? कि जानना बंद होने वाला नहीं है। दूसरा, यदि हम अपने ज्ञान का निषेध करना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम अपने ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार कर रहे हैं ना। हम अपने ज्ञान को रोकना चाह रहे हैं, तो ये अपने ज्ञान का तिरस्कार नहीं है। ये ठीक है, यदि आप अपने ज्ञान को रोकना चाह रहे हो तो एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि कोई आपको ज्ञान वाला मानेगा ही नहीं, कोई जीव मानेगा ही नहीं। अब निगोध दशा में ज्ञान का सबसे निकृष्ट परिणमन है, सूक्ष्म परिणमन, माने अब वहां पे सिर्फ अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान शेष रह गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि स्वयं हमने अपने ज्ञान स्वरूप का तिरस्कार किया है ना। मोह राग द्वेष से बचने का उपाय ज्ञान को नष्ट करना, ज्ञान को रोकना नहीं है। अन्य दर्शनों में तो पूरी बराबर ऐसी कल्पना की कि मोक्ष किसका नाम है, तो वहां पे तो पूरी ये कल्पना की गई कि ज्ञान शुद्ध होने का नाम मोक्ष है। कि जब हम ज्ञान से शून्य हो जाते हैं तब परम परमात्मा में या ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है, अपने स्वरूप को नष्ट करके उनमें लीन हो जाते हैं। बस इसका नाम क्या है? मोक्ष है। तो आप तो अपने पूरे ज्ञान को नष्ट कर दो, ज्ञान शून्य हो जाओ, यही आपका क्या है? मोक्ष है। लेकिन अरे भाई, यदि ज्ञान ही शून्य हो जाएगा, ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर मैं बचूंगा ही कहाँ? मेरा अस्तित्व ही कहाँ बचा? और जब अस्तित्व ही नहीं बचा तो फिर मोक्ष हो कि नरक हो, होगा किसको? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ज्ञान शून्य होने का नाम मोक्ष नहीं है। यहाँ तो उल्टा है। जिनागम में तो ये कहा कि जब ज्ञान अपनी अनंतता को प्राप्त हो जाता है तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो यहाँ पे माने ये कायरों का धर्म नहीं है, ये डरने का धर्म नहीं है। अनंत पदार्थ भी जानने में आए तो वो मेरे स्वरूप में कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। कोई गाली दे तो क्या करे? भाई एक सामान्य सदाचार के लिए बात कही जाती है कि भाई कोई दे रहा तो कोई बात नहीं, अपने कान बंद कर लो, नहीं सुनोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि गाली सुन भी ली तो अब सही बात तो ये है कि आप कितना भी कान बंद कर लो, आवाज तो रुकती नहीं है, सुनाई तो देता ही है। अब इस सत्य पे अपन थोड़ा विचार करें कि जो आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं, अब उनका आप क्या करेंगे? वो शब्द मेरे नहीं। अब वहां भेद विज्ञान करना है कि ये शब्द मेरा अहित करने वाले नहीं। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक कान बंद करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, आंख बंद करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्रोध आया, गुस्सा आया तो क्या कर लो? मुंह में पानी भर के बैठ जाओ, क्या होगा इससे? आप सामना करो ना। ये क्रोध परिणाम उत्पन्न हुआ है, आप उसके सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपके अंदर यदि मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, आप उनका सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ज्ञानी तो डट करके सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ज्ञानियों के जीवन में ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान तक भी उस गुण स्थान के अनुसार विकल्प तो उन्हें भी उत्पन्न हो ही रहे हैं, होते ही हैं। लेकिन वे ज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि उन कषायों के उदय के बीच में भी वो भेद विज्ञान कर रहे हैं, आंखें बंद नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं तो अब देखूंगा ही नहीं। उन्हें भी ज्ञान का विषय बनता है। मुझे भी इस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, मेरे अंदर भी। अभी तो हमारे चौथे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी ही कषाय गई है ना।
अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन कषाय तो वहां पे विद्यमान है और उतनी कषाय का उदय भी चालू है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी जन्य कषाय की जो परिणति है वो विद्यमान है। 6ठे गुण स्थान में संजुलन कषाय संबंधी जो कषाय है वो विद्यमान है और उसका उदय भी चल ही रहा है, लेकिन तब भी वे अज्ञानी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे निरंतर उससे भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य रखते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जिनागम हमें डराने वाला नहीं है, डरपोक बनाने वाला नहीं है, मुकाबला करता है पूरा। ये तो मुकाबला कराने वाला है। ये अनंत अनंत विश्व के अनंत ये भावक भाव भी मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएं तो मैं उनसे सामना करने की सामर्थ्य रखता हूँ। और सामना करना माने लड़ना भिड़ना है, क्या करना है? क्या है? भेद विज्ञान करना है कि ये जो अनंत पदार्थ मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं ये मैं नहीं हूँ। ये अनंत पदार्थ मेरा कुछ भी बिगाड़ करने वाले नहीं है। तब तो आचार्य ने इतनी प्रबल आत्मविश्वास की भाषा में कहा कि मैं प्रतापवंत हूँ। ये जो बोल्ड अक्षरों में 337वें नंबर की पंक्तियां लिखी हैं कि इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। अभी ये जोर कैसे निकले? ये जोर आया कहाँ से है? ये स्वरूप संपदा भेद विज्ञान का बल है ना। भेद विज्ञान किया है तो ये बल अंदर से आ रहा है कि मैं कैसा हूँ? प्रतापवंत हूँ। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। ये भेद विज्ञान का बल। ठीक है, देखिए तो ये जो जानना और जानने में आना, ये दोनों की अपनी स्वरूप संपदा है। परद्रव्य जानने में आते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें प्रमेत्व नाम का गुण पाया जाता है। ये उनकी स्वरूप संपदा है कि वो मेरे ज्ञान का विषय बने, और मुझ में ज्ञान गुण पाया जाता है तो ये मेरी स्वरूप संपदा है कि मैं अनंत पदार्थों को जानूं। ये तो विश्व व्यवस्था है और विश्व व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं। ये तो सहज प्रक्रिया है, जानना और जानने में आना। ठीक है, स्वामी जी इस बात को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जगत के समस्त परद्रव्य पुद्गल आदि पदार्थ व रागादि आश्रव अपने स्वरूप की संपदा से प्रकट हैं, परंतु ये समस्त परद्रव्य अनंत पुद्गल रजकण अनंत आत्माएं व रागादि भाव मुझे निज रूप भाषित नहीं होते हैं। आप कल्पना तो करके देखिए, अनंत विश्व को हमारे सामने खड़ा कर दिया है और अनंत विश्व में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये तो है ही, लेकिन मोह राग द्वेष के भाव ये भी उस अनंत विश्व के में ही शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन इतना होने पर भी वे निज रूप भाषित नहीं होते। परमाणु मात्र भी परद्रव्य अर्थात पुद्गल का एक रजकण या राग का एक अंश भी मेरा है ऐसा मुझे भाषित नहीं होता। तात्पर्य यह है कि वे समस्त परद्रव्य अपनी स्वरूप संपदा से शोभित हैं और मैं अपनी स्वरूप संपदा से शोभायमान हूँ। मुझ में भाषित होने पर भी निज रूप भाषित ना होने से वे मुझ में उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि मैं उन सब से भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये विचित्र स्वरूप संपदा कह करके कितनी चर्चा अभी यहाँ पे अपन ने की है। एक तो जीव के साथ स्वरूप संपदा शब्द का प्रयोग करना और परद्रव्य के साथ स्वरूप संपदा का प्रयोग करना, और फिर दोनों प्रकार से यहाँ पे अर्थ किया। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि ज्ञान से कभी भी घबराना नहीं है, और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ही ये रहता है। हमारे अंदर नाना प्रकार के विचित्र परिणाम उत्पन्न होते हैं, और जब तक अज्ञान दशा में है, यदि मिथ्यात्व दशा में है, तो ये परिणाम तो उत्पन्न होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। जीव को किसी भी प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो मिथ्यात्व दशा में, तो उसमें कौन सी अतिशयोक्ति है? मिथ्या दृष्टि को नहीं होंगे तो और किसको होंगे ये परिणाम? पॉइंट पकड़ा भाई? अनंतानुबंधी कषाय है, अगर ये परिणाम नहीं होंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि कौन कहेगा? ये अनंतानुबंधी कषाय है तो कषाय का उदय तो आने ही वाला है, उसको तो रोका नहीं जा सकता है।
तो करें क्या? हमारी यही समस्या होती है कि जैसे ही हमें कोई खोटा विचार आया, अब हमारे पूरा दिन, महीने, हफ्ते वही विचार करने में निकल जाते हैं कि मुझे कैसे ये विचार आया, मुझे कैसे ये परिणाम आया है। अब वो उस हीनता दीनता के मार्ग में ही आगे बढ़ता चला जाते हैं कि मैं तो कैसा हूँ, अज्ञानी हूँ, अशुद्ध हूँ, बुरा हूँ, खोटा हूँ। लेकिन ऐसा विचार करने से क्या होने वाला है? वहां पे जिनवाणी माँ सिखा रही है कि भेद विज्ञान करो। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जो खोटे परिणाम हुए उसका फल नहीं मिलेगा। जो परिणाम हुए एक एक समय के परिणाम का फल है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन करें क्या? आप क्या कर सकते हो? बाकी प्रक्रिया तो अपने आप चल रही है ना। जो जैसे आपके परिणाम हुए हैं, अशुभ परिणाम हुए हैं, उसका ऑटोमेटिक जो फल होना होगा वो होगा। जो कर्मों की व्यवस्था होनी होगी, बंद होगा, उदय होगा, उदीर्णा होगी, जो होना होगा वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है ना। आपके सोचने से उसमें कुछ सुधार होने वाला नहीं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जो हो रहा है वो तो होना ही है। इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? कि मैं भेद विज्ञान कर सकता हूँ कि उन परिणामों से, उन खोटे भावों से भी, पर द्रव्य से भी मैं भेद विज्ञान कर सकता हूँ कि ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। ये जब भेद विज्ञान करेंगे तो ये हमें ख्याल में आएगा कि मैं तो जीव हूँ। ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खोटे परिणामों के काल में हीन दीन नहीं होना। क्या? अरे खोटे परिणामों के काल में हीन दीन नहीं होना। और कहीं आपके परिणाम बहुत निर्मल हो, बहुत अच्छे शुभ परिणाम हो रहे हो, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फूलना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान इन परिणामों से नहीं है, इन भावक भाव से मेरी पहचान नहीं है। जितने खोटे भाव हैं, अशुभ भाव हैं, वे भी भावक भाव हैं। और जितने शुभ भाव हैं वे भी अशुभ भाव भी उत्पन्न हुए हैं और नष्ट हो जाएंगे, वो सदा रहने वाले नहीं है। और शुभ भाव भी उत्पन्न होगा और नष्ट हो जाएगा, वो भी मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान कहाँ से है? कि वो जो टंकोत कीर्ण ज्ञायक भाव है वो मेरी पहचान है। वहां से अपनी पहचान करना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका नाम है कि अनंत गेवी ज्ञान का विषय बने, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना, ना उनसे डरना, ना उनमें आसक्त होना, ना उनमें राग द्वेष करना। उनसे क्या करना है? भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान करना मतलब कि यह मैं नहीं हूं। क्योंकि अप्रतिबुद्धता, अज्ञानता क्यों थी? गाथा अपन ने पढ़ी थी, कम्मे नो कम मम्मी ही है कि कर्म और नौकर्म में यह मैं हूँ और मैं यह हूँ, ये मेरे हैं। इस प्रकार की जो मान्यता है यही अज्ञानता का कारण, अप्रतिबुद्धता का कारण है। तो अब प्रतिबुद्ध कैसे हो, ज्ञानी कैसे हो कि ये कर्म नौकर्म मेरे नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। इस प्रकार के भेद ज्ञान से ही जीव ज्ञानी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पे आज अपने चर्चा देखिए। अभी अनुशीलन में इसकी बहुत चर्चा की है, बहुत सारे प्रश्न हैं इस गाथा को लेकर के, तो बहुत सारी चर्चा भी इसमें आएगी। एक एक विशेषण संबंधी भी जो अपन ने अभी देखे थे, हम एक को खलु शुद्धो, तो एक एक विशेषण संबंधी भी बहुत चर्चा इसमें आने वाली है। सारी चर्चा अपन देखेंगे। स्तुति नंबर 33, पेज नंबर 40, स्तुति नंबर 33। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान बनो। तुम जिन वाणी का मनन करो, पथ पाठ तुम्हें सिखलाती है, तुम नरक
गति से नाहीं डरो, तुम स्वर्गों की मत चाह करो। वीतराग परिणाम करो, निज आत्म का कल्याण करो। तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव के प्रकाशी। तुम अमल अखंडित सुख राशि, ज्ञायक स्वरूप निज घर वासी। तुम स्वयं सिद्ध पूर्णवासी, तुम में ही है केवल राशि। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तुम निज पर की पहचान करो। सम्यक करो, मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान। जावानी के ज्ञान से सूझे रुका दो, सोवानी मस्तकनम बोल दुआ शाम निर्वाणी माता की जय। वीतराग जय